Good afternoon, all of you. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start chapter number 17. In chapter number 17, yesterday we will also discuss about some topic in chapter number 17. ठीक है, आज भी हम डिस्कस करेंगे बेटा कुछ चैप्टर इसके अंदर. ठीक है, कुछ टॉपिक इसके अंदर. कौन कौन से टॉपिक है हमारे पास? फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडिया इन स्पेस. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 के अंदर वो कौन सा है? आज का जो फर्स्ट टॉपिक है इंडिया इन स्पेस. यस्टरडे हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस. मेन स्पेस कैंपेन क्या था हमारे पास? ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया था. और अलग अलग प्लैनेट्स के क्या क्या फीचर थे उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था. टुडे हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है उसने स्पेस के अंदर कौन कौन सा वर्क किया है, कौन कौन से रॉकेट्स भेजे हैं, कौन कौन से स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं हमारे पास. ठीक है, और कौन कौन से हमारे पास मिशन हैं इंडिया के स्पेस के अंदर. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हम कि हमारे जो स्पेस एजेंसी थी, जो हमारा स्पेस रिसर्च था, वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास इंडिया के अंदर जो स्पेस रिसर्च सेंटर था वो कहाँ पे था बेटा? अहमदाबाद के अंदर था, जिसका नाम क्या था? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी. वो कब हमारे पास डेवलप हुआ, कब एस्टेबलाइज हुआ? इन 1948 के अंदर. ठीक है, उसके बाद क्या था? उसका नाम हमारे पास चेंज होके क्या रख दिया नाम? इन COSPAR. ठीक है, ये नाम रख दिया. इसका फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? इंडियन नेशनल कम्युनिटी ऑफ स्पेस रिसर्च सेंटर. ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेबलाइज हुआ था कब? 1962 के अंदर. अब इसको स्टेबलाइज किसके अंडर किया गया? डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंडर किया गया. ठीक है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी थी वो किसके अंडर थी हमारे पास? डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंदर थी हमारे पास. इसने हमारे पास क्या किया? ये जो हमारे पास क्या था, एक हमारे पास क्या है, दिस इज ए क्या है हमारे पास? स्पेस एजेंसी है किसकी? इंडिया की. ठीक है, जिसका नाम क्या है? इन COSPAR. ठीक है, ये स्पेस एजेंसी है किसकी? इंडिया की. स्टेबलाइज कब हुई थी? 1962 के अंदर. तो इसने क्या किया था बेटा? एक स्पेस स्टेशन तैयार किया था हमारे पास, स्पेस स्टेशन व्हीकल्स. ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? स्पेस स्टेशन दे रखे हैं. ये क्या है? स्पेस स्टेशन व्हीकल है हमारे पास. इंडिया के अंदर तैयार किया गया था. ठीक है, कहाँ पे तैयार किया गया था हमारे पास? तिरुवनंतपुरम के अंदर. ठीक है, तो ये ध्यान रख रहे हैं ना, अंडर दी परमिशन ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई. ठीक है, उनके अंडर. ठीक है, कौन सी एजेंसी थी? इन COSPAR एजेंसी. इन 1962 हमारे पास ये जो स्पेस एजेंसी थी, इसने स्पेस स्टेशन हमारे पास तैयार किया, एक स्पेस स्टेशन व्हीकल तैयार किया. कब? कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम के अंदर. ठीक है, कब? 1962 के अंदर. फिर हमारे पास क्या था बेटा? उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास ये जो एजेंसी थी, ठीक है, इसका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा था. इसके बाद हमारे पास क्या हुआ? इसका नाम चेंज हो गया, और इसका नाम चेंज हो गया हमारे पास क्या हो गया? इसरो. ठीक है, तो आजकल की जो स्पेस एजेंसी है इंडिया की, उसका नाम क्या है? इसरो. आपको पता है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये कब एस्टेब्लिश किया गया? 1969 के अंदर. ठीक है, अब ये 1969 के अंदर स्टेबलाइज किया गया. तो इसके आते ही हमारे जो स्पेस एजेंसीज थी, स्पेस रिसर्च थी, उसके अंदर डेवलपमेंट क्या होगी? इंक्रीज होगी. इस स्पेस एजेंसी के हमारे पास इसके अंडर हमने सबसे पहले स्पेस सैटेलाइट, या हम बोलते हैं जिसको स्पेस रॉकेट, हमने तैयार किया, जिसका नाम क्या था? रोहिणी 75. तो ये हमारे पास क्या है बेटा? एक रॉकेट्स है. ये हमारे पास क्या है? एक रॉकेट है जिसका नाम क्या है? रोहिणी 75. इसका नाम रोहिणी 75 क्यों है? क्योंकि ये 75 मिलीमीटर डायमीटर तक ही मार कर सकता था, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता था. ठीक है, तो रोहिणी 75 इसका नाम इसलिए रखा, 75 मिलीमीटर तक ही ये डायमीटर तक मार कर सकता था, इससे ज़्यादा मार नहीं कर सकता था. ठीक है, तो इसके अंदाजे से लगा लो आप, जो हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी थी वो कितनी कमज़ोर थी बेटा पुराने टाइम के अंदर. 1975 के अंदर देखी जाए तो 1969 के अंदर देखा जाए तो हमारी जो स्पेस एजेंसी थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, क्योंकि उसने एक जो रॉकेट तैयार किया था फर्स्ट, तो वो भी रॉकेट कितना मार कर रहा था? 75 मिलीमीटर डायमीटर का. ठीक है, धीरे धीरे उसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने साइंटिस्ट ने काफ़ी सारा चेंज किया. उसके बारे में नेक्स्ट पीरियड के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, क्या क्या चेंजेस हमारे पास आए थे. ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ. सबसे पहला जो रॉकेट लॉन्च किया था हमने, कौन सा था? रोहिणी 75. फिर हम बात करते हैं उसके बाद हमारे पास क्या हुआ था?
इंडिया ने किसके साथ मिलके, रशिया के साथ मिलके, सबसे पहले क्या था हमारे पास, इंडिया ने रशिया के साथ एग्रीमेंट्स किया। उस एग्रीमेंट से हमारे पास क्या बना है, सबसे पहले आर्यभट्ट स्पेस स्टेशन बनाया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आर्यभट्ट स्पेस स्टेशन है, एक सैटेलाइट है जिसके थ्रू उसने क्या किया हमारे पास इन 1975 के अंदर सबसे पहला हमारे पास जो क्या था सैटेलाइट था वो किसके अंदर भेजा, अर्थ की ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे बेटा, इंडिया ने किसके साथ एग्रीमेंट किया, रशिया के साथ एग्रीमेंट किया, ठीक है। रशिया का क्या था, स्पेस व्हीकल था, ठीक है, उनका खुद का व्हीकल था। उनके व्हीकल की हेल्प से हमने क्या किया, आर्यभट्ट जो हमारे पास क्या है सैटेलाइट है उसको किसके अंदर छोड़ा, हमारे पास अर्थ की ऑर्बिट के अंदर हमने छोड़ा। कब छोड़ा, 1975 के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, हमने काफ़ी सारे सैटेलाइट छोड़े हमने किसके अंदर, स्पेस के अंदर, लेकिन अदर एजेंसीज की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि हमने खुद का व्हीकल अभी तक तैयार नहीं किया था। उसके बाद देखो 1981 के अंदर, 1975 के अंदर क्या था, आर्यभट्ट सैटेलाइट था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1981 के अंदर। 1981 की बात करें तो हमने क्या किया, यूरोपियन कंट्री के साथ क्या किया, एग्रीमेंट किया, ठीक है। 1981 के अंदर यूरोपियन कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया। उनका क्या था हमारे पास, क्या था बेटा, एरियन रॉकेट्स था उनका, क्या था बेटा, एरियन रॉकेट की हेल्प से हमने अपना एप्पल सैटेलाइट क्या किया, लॉन्च किया, ठीक है। 1981 के अंदर यूरोपियन कंट्री के साथ एग्रीमेंट करके, यूरोपियन एजेंसी के साथ एग्रीमेंट करके हमने एप्पल सैटेलाइट को एरियन रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया। ये जो सैटेलाइट था अर्थ के ऑर्बिट के अंदर हमने रखा, और ये हमारे पास कितनी दूरी पे है, जैसे हमारे पास ये है अर्थ, ठीक है, ये हमारे अर्थ है, तो अर्थ से कितनी दूरी पे ये घूम रहा है, ठीक है, अर्थ से कितनी दूरी पे ये घूम रहा है, हमारे पास 36,000 किलोमीटर की दूरी से, ठीक है। तो अर्थ के 36,000 किलोमीटर की दूरी से ये क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है उसके अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था बेटा, ये तो था हमारे पास क्या कि हमने अदर कंट्रीज़ की हेल्प से अपने जो सैटेलाइट थे वो लॉन्च किए थे किसके अंदर, स्पेस के अंदर और अर्थ के ऑर्बिट्स के अंदर। धीरे धीरे हमारे पास क्या हुई, इंडिया के अंदर उनकी स्पेस एजेंसीज के अंदर लाइक इसरो के अंदर डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। हमने बहुत सारे पावरफुल रैकेट्स तो रॉकेट्स जो थे वो पहले ही बना लिए थे। मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होती गई किसके अंदर, इसरो के अंदर। हमने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रॉकेट्स तो बना रखे थे, लेकिन हमारे पास कोई भी स्पेस व्हीकल नहीं था, ऐसा कोई स्पेस स्टेशन व्हीकल नहीं था जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकें, अपने रॉकेट्स को, अपने सैटेलाइट को किसके अंदर भेज सकें, अर्थ के ऑर्बिट के अंदर भेज सकें। तो हमने क्या किया बेटा, सबसे पहला हमने क्या बनाया, SLV-3 नाम का क्या बनाया, स्पेस स्टेशन व्हीकल बनाया। तो इंडिया ने सबसे पहले क्या किया बेटा, सुनो ध्यान से, SLV-3 नाम का हमारे पास क्या है, ये क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसका फुल फॉर्म क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, SLV का फुल फॉर्म सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3rd। ये बनाया हमारे पास एक स्पेस क्या था, स्पेस सैटेलाइट व्हीकल था, ठीक है, जिसके थ्रू हमने क्या किया बेटा, काफ़ी सारे रॉकेट्स को किसके ऑर्बिट के अंदर भेजा, अर्थ के ऑर्बिट्स के अंदर भेजा। अब ये ध्यान देना जरूरी है, जो हमारे पास SLV था उसका जो फर्स्ट लैंडिंग थी वो बेटा अनसक्सेसफुल थी, ठीक है। फर्स्ट लैंडिंग के कारण वो क्या हो गया था, फेल हो गया था, वो अच्छे से लॉन्चिंग नहीं कर पाया था फर्स्ट रॉकेट की या फर्स्ट सैटेलाइट की, ठीक है। उसके बाद हमने इससे काफ़ी कुछ सीख लिया इसरो ने, और अपने काफ़ी सारे रॉकेट उसके बाद क्या किए, लॉन्च किए किसके अंदर, स्पेस के अंदर और अर्थ के ऑर्बिट्स के अंदर। फिर हमारे पास क्या था, देखो यहाँ पे चंद्रयान 2 के बारे में दे रखा है। चंद्रयान 2 के बारे में आप जानते हो बेटा, ठीक है। चंद्रयान 2 के हमारे पास एक ऐसा मिशन था जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस मिशन के अंदर क्या था, हमारे पास हम मून के सरफेस के ऊपर हमारा व्हीकल उतार रहे थे। अब उसको उतारने के बाद हमने क्या करना था, उसका जियोग्राफिकल कंडीशन देखना था, जो उसका साउथ पार्ट होता है उसको हमने आइडेंटिफाई करना था कि उसका साउथ पार्ट के अंदर है क्या, ठीक है। हमने उस पार्ट को आइडेंटिफाई करना था कि उसके अंदर है क्या, उसके अंदर जियोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, उस पार्ट्स के अंदर है क्या, ठीक है। और आपको पता है हमारे पास जो चंद्रयान 2 मिशन था हमारे पास वो क्या था, अनसक्सेसफुल था। वो अच्छे से मून की हमारे पास मून के सरफेस के ऊपर अच्छे से लैंडिंग नहीं कर पाया था, और हमारा जो संपर्क था उससे कम से कम 100 या 200 मीटर की दूरी पर ही टूट गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, अनसक्सेसफुल था हमारे पास चंद्रयान 2 मिशन जो इसरो ने तैयार किया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं बेटा PSLV की। SLV की बात हमने कर ली। उसके बाद हमारे पास क्या है, PSLV,
PSLV हमारे पास क्या है, PSLV भी हमारे पास क्या है, एक व्हीकल है, एक स्ट्रॉन्ग व्हीकल है जो काफ़ी सारे सैटेलाइट को, काफ़ी सारे रॉकेट्स को स्पेस के अंदर भेजता है। PSLV जो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग व्हीकल है, ठीक है, जिसको दूसरी कंट्री प्रेफर करती है कि इस PSLV व्हीकल की हेल्प से ही हमने क्या करना है बेटा, अपना कोई भी जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करना है। तो PSLV हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, सुनो, PSLV मीन्स पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसकी फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये हमारे पास इस टाइप का एक छोटा है, बहुत छोटा लॉन्चिंग व्हीकल है, लेकिन इतना पावरफुल है, ये बड़े से बड़े रॉकेट्स को, बड़े से बड़े सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है किसके अंदर, स्पेस के अंदर, इन्हें अर्थ से ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, इतना पावरफुल है हमारे पास PSLV-3। अब PSLV-3 के जो चर्चे हैं अदर कंट्रीज़ के अंदर बहुत थे। हर एक कंट्री ये चाहती थी कि हमारा जो सैटेलाइट है, हमारा जो रॉकेट्स है, वो स्पेस के अंदर, हमारा जो सैटेलाइट है वो स्पेस के अंदर किसकी हेल्प से जाए, सिर्फ इंडिया के PSLV की हेल्प से जाए, ठीक है। तो PSLV के जो चर्चे थे वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बहुत थे। अब ये देखना आपने 2016 के अंदर, सुनो ध्यान से, 2016 के अंदर 20 सैटेलाइट हमने अदर कंट्री के लॉन्च किए, ठीक है। 2016 के अंदर हमने अदर कंट्रीज़ के 20 सैटेलाइट लॉन्च किए, ठीक है। उसमें से 17 सैटेलाइट जो थे हमारे पास वो किसके थे, अदर कंट्रीज़ के थे, और 3 सैटेलाइट किसके थे, हमारे थे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दे लेना है बेटा, ठीक है, कि हमारे पास क्या था, 20 सैटेलाइट जो थे हमारे पास वो टोटल थे, जो कि एक ही बार में हमने लॉन्च किए थे, जिसमें से 17 सैटेलाइट किसके थे बेटा, अदर कंट्रीज़ के थे, 3 सैटेलाइट हमारे थे। तो पहले क्या होता था बेटा, इंडिया किसी दूसरी कंट्री की हेल्प से अपने सैटेलाइट लॉन्च करता था, लेकिन आज टाइम बदल चुका है। हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है, जिसके कारण हर एक कोई एजेंसीज जो हैं वो इसरो के थ्रू ही क्या करना चाहती है, अपना सैटेलाइट लॉन्च करना चाहती है। तो आजकल के टाइम के अंदर हमारी जो इसरो स्पेस एजेंसी है वो बहुत ज़्यादा क्या है, पावरफुल है। इसलिए उसने इकट्ठा क्या किया, एक रिकॉर्ड बनाया, 20 सैटेलाइट एक ही बार में लॉन्च किए इन 2016 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास एक और सैटेलाइट है, एक और सैटेलाइट व्हीकल है जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट। इसका नाम है GSLV, ठीक है। ये बहुत बड़ा सैटेलाइट व्हीकल है हमारे पास, ठीक है। ये जो GSLV है हमारे पास बेटा बहुत बड़ा सैटेलाइट व्हीकल है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। GSLV की फुल फॉर्म क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो चंद्रयान फर्स्ट था, चंद्रयान जो फर्स्ट मिशन था हमारे पास वो सक्सेसफुल था। उसने मून के सरफेस के ऊपर क्या किया था, सेफ लैंडिंग की थी या नहीं की थी, यस की थी, ठीक है। तो 2008 के अंदर हमारे पास क्या किया था, मून के सरफेस के ऊपर सेफ लैंडिंग की थी, किसने, हमारे पास चंद्रयान फर्स्ट मिशन ने, ठीक है। वो जो व्हीकल था जब हमने मून के सरफेस के ऊपर उतारा तो वो जो व्हीकल था उसने क्या खोज किया, किसकी खोज की बेटा, किसको डिस्कवर किया, वाटर को। तो हम ये फाइंड करना चाहते थे कि क्या मून के सरफेस के ऊपर वाटर है या नहीं है, ठीक है, ये फाउंड आउट करना चाहते थे तब, ठीक है। तो हमने मून के सरफेस के ऊपर वाटर को फाउंड किया था 2008 के अंदर, किसकी हेल्प से, GSLV व्हीकल की हेल्प से हमने उस सैटेलाइट को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है हमारे पास मंगलयान 2014। ये हमारे पास क्या है, आपको पता है, मार्स मिशन, ठीक है। मार्स मिशन के बारे में सबको पता है। इंडिया जो है ऐसा फर्स्ट कंट्री है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही मार्स के अंदर अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या किया था, मंगलयान एक ऐसा सक्सेसफुल मिशन है इंडिया का 2014 के अंदर, सबसे पावरफुल मिशन है जिसके हेल्प से इंडिया ने फर्स्ट अटेम्प्ट में मंगलयान के ऊपर सेफ लैंडिंग की थी। मतलब मंगल के ऑर्बिट्स के अंदर सेफ हमारे पास सैटेलाइट पहुंचाया था, ठीक है। तो उसके अर्थ जो उसका ऑर्बिट है हमारे पास किसका, मंगल का, उसके ऊपर हमारे पास सेफ ऑर्बिट्स के अंदर हमारे पास क्या किया था, उसको स्थापित किया था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मंगलयान जो है हमारे पास, मैंने आपको बताया था 2014 के अंदर हुआ था। ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट अटेम्प्ट था हमारी कंट्री का, ठीक है, इसलिए वो सक्सेसफुल हो गया था हमारे पास। ये किसके थ्रू भेजा था, हमारे पास PSLV व्हीकल्स के थ्रू, ठीक है, PSLV व्हीकल्स के थ्रू हमने भेजा था। और इसके अंदर बहुत कम ही हमारे पास, बहुत ही कम बजट के अंदर हमने इसको तैयार किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही हमने इसको
मार्स के ऑर्बिट के अंदर लॉन्च कर दिया था। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? आपने सुना होगा ऐसी काफ़ी सारी एजेंसी हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलके क्या करना चाहती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलके काफ़ी सारे जो पैसेंजर होते हैं, जो इच्छुक होते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं कि हमने स्पेस के अंदर जाना है, हमने क्या करना है, जैसे मून है, ठीक है, या स्पेस स्टेशन है, उसको देखना है, आने वाले टाइम के अंदर वो मार्स पे भी क्या करना चाहते हैं, पैसेंजर को भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके पैसेंजर को क्या करती है, स्पेस स्टेशन के अंदर लेके जाती है। ठीक है, और जो पैसेंजर होते हैं उसके लिए वो पे करते हैं। तो ये एक हमारे पास क्या है, टूरिज़्म पैक है। ठीक है, टूरिज़्म पैक है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है बेटा ये जो टूरिज़्म पैक होता है हमारे पास। ठीक है, जो हमने स्पेस स्टेशन घूमना है या हमने कहाँ पे जाना है, मून के ऊपर जाना है, आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मून के ऊपर लेके जाएंगे किसको, पैसेंजर को। ठीक है, ये आई थिंक 2030 के अंदर सक्सेसफुल हो पाएगा। नेक्स्ट है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है हमारे पास, एक ऐसा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो बहुत बड़ा है हमारे पास। उसके अंदर हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो वर्क करते हैं और आसपास के जितना भी एरिया है स्पेस के अंदर, प्लैनेट्स हैं, स्टार हैं, ठीक है, उनके या एस्ट्रोनॉइड्स हैं या मेट्रोइड्स हैं, उनके बारे में डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, तो स्पेस स्टेशन हमारे पास क्या है, अर्थ के लोअर ऑर्बिट्स के ऊपर हमने क्या किया है, स्थापित किया हुआ है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसा स्पेस स्टेशन है, एक ऐसा हमारे पास होम है किसका, साइंटिस्ट का, जो हमने लोअर ऑर्बिट्स के अंदर, अर्थ की जो लोअर ऑर्बिट होती है वहाँ पे स्थापित किया है। ठीक है, वहाँ पे उसको प्रेजेंस दी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक लार्ज सैटेलाइट है जो हमने लॉन्च किया है किसके अंदर, स्पेस के अंदर। अब इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है बेटा, जो ये जो सैटेलाइट है हमारे पास, इनको देखा जाए तो हमारे पास ये जो सैटेलाइट होते हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये बड़ा सैटेलाइट है हमारे पास। तो क्या हम अर्थ की सरफेस से स्पेस स्टेशन को देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। कब देख सकते हैं बेटा, हमारे पास जो स्पेस स्टेशन होता है, क्या हम अर्थ के सरफेस से उसको देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। एक वाइट पॉइंट का बिंदु, ठीक है, एक छोटा सा बिंदु हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है। कब? सनसेट के टाइम और सनराइज़ के टाइम। ठीक है, सनसेट या सनराइज़ के टाइम एक वाइट पॉइंट मूव करता हुआ दिखाई देता है अर्थ के अपर लेयर के अंदर। ठीक है, दैट इज नोन एज वो क्या होता है हमारे पास, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। अब ये जो स्पेस स्टेशन होता है बेटा, अर्थ के चारों ओर क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन में क्या करता है, चक्कर लगाता है अर्थ के चारों ओर। ठीक है, तो ये कितनी दूरी से चक्कर लगाता है, इसकी कितनी डिस्टेंस होती है अर्थ से, इसकी डिस्टेंस होती है हमारे पास कितनी बेटा, 330 किलोमीटर टू 435 किलोमीटर। ठीक है, इतनी डिस्टेंस से अर्थ के चारों ओर क्या करता है, सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्विंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा, इसके अंदर काफ़ी सारे जो हमारे पास कंट्री हैं उनका खुद का क्या है, स्पेस स्टेशन है। काफ़ी सारी कंट्री ने कंट्रीब्यूट भी किया है, जैसे हम बात करते हैं जापान, कनाडा, ठीक है, रशिया, अमेरिका और यूरोप, इन सभी कंट्री ने एक साथ मिलकर स्पेस स्टेशन खुद का तैयार किया है। ठीक है, इतनी कंट्रियों ने मिलकर स्पेस स्टेशन खुद का तैयार किया है। और बात करते हैं हम चाइना की, तो चाइना का खुद का क्या है बेटा, स्पेस स्टेशन है। चाइना का खुद का क्या है, स्पेस स्टेशन है हमारे पास। और अगर हम बात करें जापान, रशिया, कनाडा, अमेरिका या यूरोप, इन सभी ने मिलकर एक स्पेस स्टेशन तैयार किया है। चाइना का अलग है, इनका क्या है, अलग है स्पेस स्टेशन। और इंडिया का क्या स्पेस स्टेशन है, नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता रखा था, इंडिया का कोई भी स्पेस स्टेशन हमारे पास अभी भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, होपफुली हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हम खुद का स्पेस स्टेशन बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास, अब स्पेस स्टेशन के अंदर कैसी कैसी हमें सुविधा हो सकती हैं। जो हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वहाँ पे जो साइंटिस्ट रहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या सुविधा हो सकती हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी फिजिकल लेबोरेटरी बना रखी है हमने। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सारी फिजिकल लेबोरेटरी बना रखी है, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स या साइंटिस्ट क्या करते हैं, काफ़ी सारी लेबोरेटरी बना रखी है। फिजिक्स की अलग बना रखी है, केमिस्ट्री की अलग बना रखी है, बायोलॉजी की अलग बना रखी है। तो कमरों के अंदर उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इतनी हमारे पास वहाँ पे सुविधा मिलती है। और क्या हमारे पास उसके अंदर जो स्पेस स्टेशन होता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, आपने देखा होगा स्पेस स्टेशन के अंदर क्या होता है, सोलर पैनल लगे होते हैं। ठीक है, सोलर पैनल की हेल्प से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी अपनी
प्रोडक्ट करता है, और इसकी हेल्प से हमारा जो स्पेस स्टेशन है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक वर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब स्पेस स्टेशन के अंदर हमारे पास आपको पता है एयर तो वहाँ पे होती ही नहीं है। ठीक है, स्पेस के अंदर एयर तो है नहीं है, तो वहाँ पे जो रूम होते हैं स्पेस स्टेशन के अंदर, उसके अंदर जो पैसेंजर होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, वो क्या करते हैं, उन रूम्स के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर को फिल कर देते हैं। एक रूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या कर देते हैं बेटा, एयर को फिल कर देते हैं। अब उसकी हेल्प से वो काफ़ी मंथ तक वहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि एयर रूम के अंदर पहले से ही फिल है। ठीक है, रूम पूरे के पूरे क्लोज होते हैं हमारे पास, जिसकी हेल्प से वो काफ़ी मंथ तक वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी स्पेस सूट के। ठीक है, स्पेस जो हमारे पास स्पेस सूट होता है उसकी कब ज़रूरत पड़ती है, जब वो स्पेस स्टेशन से बाहर जाएगा, स्पेस के अंदर जाएगा, तब उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, स्पेस सूट की। और स्पेस सूट की तब ज़रूरत पड़ती है जब वो एक रूम से दूसरे रूम में भी जाता है। स्पेस स्टेशन के अंदर एक रूम से दूसरे रूम में जाने पर भी क्या होता है, स्पेस सूट पहनना पड़ता है। और साथ के साथ अगर वो क्या करता है, स्पेस के अंदर सर्च करना चाहता है, स्पेस के अंदर जाना चाहता है, तब भी इसको क्या पहनना पड़ेगा, स्पेस सूट। और रूम्स के अंदर कोई भी स्पेस सूट पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होती है, एयर फिल होती है पहले से ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारे पास इंटर स्पेस स्टेशन है, इसके जो पार्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, काफ़ी बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब आप कहोगे कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, आपको पता है काफ़ी सारे जो मेट्रोइड्स, एस्ट्रोनॉइड्स जो होते हैं अर्थ से टकराते हैं या स्पेस स्टेशन से टकराते हैं। ठीक है, या हमारे पास कुछ रॉकेट्स या सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो हिट करते हैं किससे, दूसरे स्पेस स्टेशन से या दूसरे सैटेलाइट से। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्पेस स्टेशन होता है उसके पार्ट्स क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अब उसको मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, नीचे भेजते हैं, कहाँ पे, अर्थ के सरफेस के ऊपर। वो जो पार्ट्स हैं हमारे पास, वो नीचे अर्थ के सरफेस के ऊपर यहाँ पे हमारे पास भेजते हैं। जैसे रशियन एजेंसीज़ हैं या अमेरिकन जो एजेंसीज़ हैं, वो क्या करती है, इनके पार्ट्स को फिर से रिपेयर करती है, दोबारा फिर भेजती है कहाँ पे, स्पेस स्टेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी एजेंसीज काम कर रही हैं, रशियन और अमेरिकन एजेंसीज। ठीक है, फिर बात करते हैं हम फ्री फॉलिंग बॉडी की। आपको पता है स्पेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, अर्थ और स्पेस स्टेशन के अंदर इतनी ज़्यादा दूरी नहीं है, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, लेकिन हमारे पास स्पेस स्टेशन क्या है, ऑर्बिटल मोशन में मूव कर रहा है। स्पेस स्टेशन क्या कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसको वेट महसूस नहीं हो रहा उसका, वो बॉडी क्या बन जाती है, वेटलेस बन जाती है। ठीक है, तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या हो रहा है, जब ये जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर हमारे पास क्या कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन में क्या कर रहा है, हमारे पास सैटेलाइट क्या कर रहा है, जो स्पेस स्टेशन है वो मूव कर रहा है ऑर्बिटल मोशन के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास उसको वेट महसूस नहीं होता। ठीक है, तो इसके कारण क्या क्या हो सकता है हमारे पास, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है स्पेस स्टेशन के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर, आपने सुना होगा सुनीता विलियम के बारे में। ठीक है, सुनीता विलियम क्या है हमारे पास, ठीक है, इंडियन वुमेन्स हैं। ठीक है, जो बाद में क्या बन गई थी, ब्रिटिश वुमेन बन गई थी। ठीक है, और वो काफ़ी बार जा चुकी है स्पेस स्टेशन के अंदर, उसने काफ़ी बार वर्क किया है स्पेस स्टेशन के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास स्पेस स्टेशन के अंदर काफ़ी सारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, उसमें से मैंने आपको बता दिया है सुनीता विलियम जो है एक इंडियन हमारे पास क्या थी, पर्सन थी, जो बाद में ब्रिटिश में चेंज हो गई थी, जिसने स्पेस स्टेशन के अंदर काफ़ी सारा काम किया है। ठीक है, काफ़ी बार काम किया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, बाद में बात आती है पैसेंजर के रूप में। ठीक है, कि स्पेस के अंदर जो हम पैसेंजर भेज रहे हैं, अब आपने सुना होगा रशियन जो एजेंसीज़ हैं हमारे पास, अब उसकी बात हो रही है, रशियन जो एजेंसीज़ हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो क्या करती हैं, जब हम क्या करते हैं पैसेंजर को कहाँ पे भेजते हैं या साइंटिस्ट को कहाँ पे भेजते हैं, स्पेस के अंदर, स्पेस स्टेशन के अंदर, तो उनकी एक जो सीट है वो वैकेट होती है हमारे पास, किसकी, उस स्पेसक्राफ्ट की या उस सैटेलाइट की एक सीट क्या होती है, वैकेट होती है। यहाँ से कोई भी पैसेंजर अगर घूमना चाहे किसको, स्पेस स्टेशन को देखना चाहता है, तो वो हाईली अमाउंट दे सकता है किसको, रशियन एजेंसीज़ को, फिर वो स्पेस स्टेशन घूमने के लिए जा सकता है। तो ऐसा कौन सा पैसेंजर है, आपने ये याद रख लेना है, ऐसा कौन सा पैसेंजर है हमारे पास, ऐसा कौन सा हमारे पास क्या है, सैटेलाइट है, इसका नाम है स्यूज। ठीक है,
नाम याद रख लेना आपने, क्या है नाम है, स्यूज। स्यूज हमारे पास एक ऐसा सैटेलाइट है जिसके थ्रू साइंटिस्ट के साथ एक पैसेंजर भी जा सकता है, कहाँ पे घूमने के लिए, स्पेस स्टेशन के अंदर घूमने के लिए। उसको क्या करना पड़ता है, हाईली अमाउंट बेटा पे करना पड़ता है, जिसकी हेल्प से वो स्पेस घूमने के लिए जा सकता है। ऐसा सिर्फ हमारे पास एक ही है एजेंसी, वो कौन सी है, रशियन एजेंसी ये काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्पेस, हमारे पास स्पेस होता है, आपको पता है स्पेस स्टेशन के अंदर काफ़ी सारी दिक्कत होती है, किसको, स्पेस पैसेंजर को। ठीक है, इसके बारे में मैंने कहा था कि आपको बाद में बताऊंगा, तो आपको पता होना चाहिए स्पेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्पेस स्टेशन के अंदर काफ़ी सारी दिक्कत होती हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसको वेट महसूस नहीं हो रहा, वेटलेस बॉडी हो रही है। तो वेटलेस होगी तो वहाँ पे वेट तो बिल्कुल नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं स्पेस के पैसेंजरों को, कौन कौन सी दिक्कत आ सकती है हमारे पास। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। फूड खाने में दिक्कत आ सकती है, फूड को ईट करेंगे, जो फूड वो ईट करते हैं वो इसको एक ग्लास रोड या किसी की हेल्प से ईट करना पड़ता है। ठीक है, सॉलिड मटेरियल को तो वो ईट कर सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर लिक्विड होगा, लिक्विड को अगर वो ऐसे ड्रिंक करना चाहेंगे तो लिक्विड ऊपर की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। ऐसा क्यों होता है, तो स्पेस के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी दिक्कत आती हैं फूड को ईट करने में या वाटर को ड्रिंक करने में, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, स्पेस के अंदर जैसे ही वो वाटर को ड्रिंक करना चाहेगा, वाटर ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसका वेट महसूस नहीं हो रहा, इसकी वजह से। तो पैसेंजर को फूड खाने में, फूड ईट करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और वहाँ पे अगर फूड वो खा रहे हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे उनकी बॉडी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज करना भी क्या है, ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें बना रखी हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको बार बार फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और फूड खाने में भी उनको क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस स्टेशन हिट विद अदर ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बता दिया था कि स्पेस स्टेशन हमारे पास क्या होता है, स्पेस स्टेशन जब मूव करता है किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे, डिस्टेंस मैंने आपको बता दी थी, तब ये फास्ट स्पीड में मूव करता है। अगर मान लो कि कोई सैटेलाइट या मेट्रोइड्स इससे टकरा गया, ठीक है, तो क्या हो सकता है, स्पेस स्टेशन के कुछ पार्ट्स क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, स्पेस स्टेशन के अंदर हर बार क्या होती है, रिपेयरिंग होती रहती है। ठीक है, और रिपेयरिंग करने के लिए कहाँ पे भेजते हैं, अमेरिकन एजेंसीज़ के अंदर उनको भेजते हैं पार्ट्स को, या रशियन एजेंसीज़ के अंदर भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के एडवांटेज क्या हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की एडवांटेज क्या होती हैं। आपको पता है आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में हेल्प करता है, इंटरनेट में हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमारी हेल्प कर रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके लिए हमारे पास क्या, किसकी एडवांटेज है, हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बहुत सारी एडवांटेज है ऐसी। ठीक है, इंटरनेट में, कम्युनिकेशन सिस्टम में, टेलीविज़न में, ठीक है, अदर पर्पज़ में, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेटिक कंडीशन में, जियोग्राफिकल कंडीशन में, इसमें हमारे पास हेल्प कौन करता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब देखो हमारे पास क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इतनी भी हेल्प कर सकता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री का आर्टिफिशियल सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करके उस कंट्री के ऊपर हमला कर सकता है, और उस कंट्री को पता भी नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं इस टाइप के आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, कैसे, मान लो कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, मान लो कि जैसे अमेरिका और रशियन है, ठीक है, तो अमेरिका ने क्या किया, रशियन का जो सैटेलाइट थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए। अब अमेरिका को, जो रशियन कंट्री है, उनको कुछ भी पता नहीं लगेगा कि कहाँ से हमारे पास क्या आ रहे हैं, मिलिट्री के एनिमीज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू ही उनको पता लगता है कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास क्या है, ये चीज़ें हैं। तो जब ये चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो जो हमारे पास क्या है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर क्या कर सकती है, वॉर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए जो स्पेस स्टेशन है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है, वो इंडिया का अभी तक नहीं है। होपफुली आने वाले टाइम के अंदर इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेटा टॉपिक इंडिया इन स्पेस, एंड नेक्स्ट था हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इफ एनी डाउट इन दिस टॉपिक इन दिस लेसन, tell me in doubt classes. Okay.